हाँ जी, कैसे हैं आप? तो देखो, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग है, वुल्फीज एल्गोरिथम है। करना कैसे देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया है, दिख ही रहा होगा। चलो सी, x1 x2 हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं एज यूजुअल। हमेशा की तरह हर प्रॉब्लम में इन्हें डिसीजन वेरिएबल्स ही कहते हैं। मैक्सिमम z के लिए हमें सॉल्व करना है, तो लेस देन इक्वल टू का हमें इनइक्वलिटी रखना पड़ेगा। अच्छा, वुल्फीज मेथड के अंदर ना एक चीज़ और इंटरेस्टिंग करते हैं कि ये जो हमारे x1 x2 हैं अपने आप में इंडिविजुअल वेरिएबल्स, इन्हें भी एक तरीके का सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। इसका क्या रीज़न है वो वुल्फीज में मैं आगे दिखाऊंगा। नहीं बनाओगे तो भी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होने वाले, गाड़ी चल जाएगी। लेकिन ये होगा क्या कि तब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रटने वाली हो जाएंगी। वो ना रटना पड़े उसके लिए ये चीज़ें लिख लोगे तो इट विल बी सेफ साइड। सो देखो करना क्या है। स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे हम नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है कि इसमें जब स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे ना, तो वो नॉर्मल S1 S2 नहीं होंगे, उसमें स्क्वायर भी लगा होगा। क्वाड्रेटिक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि अगर x1 + 4x2 है तो इंट्रोड्यूस होगा S1 स्क्वायर, सेकंड के लिए S2 स्क्वायर, थर्ड के लिए S3 स्क्वायर, S4 स्क्वायर। एंड बस दिखाने के लिए यहाँ लिख दिया, वैल्यू 0 है तो अपने आप में तो ले लिए हैं ये। बट हाँ, दिस इज़ द होल आइडिया। सिंप्लेक्स कह रहा हूँ। स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है, इसका करना क्या है, हमने वुल्फीज एल्गोरिथम की हेल्प से इस पूरे एक्सप्रेशन में बदलाव करके इसे क्वाड्रेटिक से लीनियर बनाना है। और लीनियर बनने के बाद इस पर सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे, और सिंप्लेक्स मेथड लगा के हम निकालेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव वैल्यू x1 x2 की, वो वैल्यूज जिन पे हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा। तो ये 3 पार्ट में है। पहले क्वाड्रेटिक से लीनियर की जर्नी है जिसके अंदर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सी, क्वाड्रेटिक टू लीनियर की जर्नी के अंदर हमें ये पार्ट फॉलो करना है। क्या है? लेग्रांजे इक्वेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे बनती है अभी बनाएंगे। कुछ नेसेसरी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, एक्स्ट्रा कंडीशंस जो उसमें बन रही होंगी उनको साइड में कर देंगे, और कुछ एजम्पशंस लेंगे। कैसे कैसे करना देखते हैं। सी, लेग्रांजे फंक्शन के अंदर हम पे ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स गिवन थे, x और s। x क्वेश्चन का पार्ट है, s हमने स्लैक वेरिएबल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, तो ऑलरेडी अब 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं। तीसरा हमें लाना है लेग्रांजे इक्वेशन के लिए, विच इज़ लैम्डा। तो ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल से बनता है, x, s और लैम्डा। बनेगा कैसे, ये वाला पार्ट देखो। 2x1 + 3x2 - 2x1 स्क्वायर, ये एक्चुअली में z ही है। 2x1 3x2 - 2x1 स्क्वायर, ये z ही लिखा हुआ है। तो पहला पार्ट और कुछ नहीं, केवल z को उठाओ यहाँ पे छाप दो। -λ1, ये हमारे एक्चुअली इस फार्मूले का पार्ट है। मैंने फार्मूला लिखा नहीं है कि अगर मैं लिखता तो फार्मूला कुछ ऐसा दिखता, नॉट लाइक दिस। हाँ, समीशन i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जितने भी हों लैम्डा i, और आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के वैल्यूज़ एक के बाद एक। तो -λ1 और उसके बाद ब्रैकेट में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो पहला हमारा कंस्ट्रेंट है वो, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें इक्वल टू में 4 लिखा हुआ है, तो आप 4 को पहले इक्वल टू की इस तरफ ले आना, -4 बना के देन = 0, तो वो ऐसा दिखेगा। ऐसे ही फिर -λ2 सेकंड, और उसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट, -λ3 थर्ड, -λ4 फोर्थ। सिर्फ ये ऐसा लिख देना z को, फिर माइनस लेमडास लगाते चले जाओ जितने भी कंस्ट्रेंट हों, ऐसा लिख देना ही लेग्रांजे इक्वेशन है। तो लेग्रांजे इक्वेशन बनानी है, ये हमारा पहला टास्क। इसके बनने के बाद हमें इस एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, दैट इज़ अवर नेसेसरी कंडीशन। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन बनेंगी। पार्शियली डिफरेंशिएट किन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वही 3 वेरिएबल्स जो हमारे पास गिवन है। x के रिस्पेक्ट में, x हमारे पे जो क्वेश्चन है उसमें 2 गिवन है, एक x1 है और एक x2 है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे इंडिविजुअली। s इन पे 4 हैं,
S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर अप टू S4, तो उसके लिए भी चारों के लिए होगा यही वाला एक्सप्रेशन पार्शियली डिफरेंशिएट। और लैम्डा भी हम पे 4 हैं तो उसके लिए भी वो चारों बार होगा। तो ये दिखा देना ही नेसेसरी कंडीशन बन जाएगा। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंदर सिर्फ लैग्रांज इक्वेशन को बनाना और उसके बाद उनकी नेसेसरी कंडीशन को लिखना ही अपने आप में क्वेश्चन बन के आता है 5 मार्क्स का। वोल्फीज के अंदर हम इसके आगे बढ़ेंगे और लीनियर तक पहुँचेंगे और उसके बाद सिंप्लेक्स तक पहुँचेंगे, तो हमारे ये 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं इसमें क्या है। आप एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार x1 का देख लो, उसके बाद x2 x बाकियों के लिए भी आप कर पाएंगे। आई एम श्योर इनफ कि आप कर लेंगे। सो x1 को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा 2x1 को तो सिर्फ 2 बचेगा और इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एक यहाँ पे है माइनस का 2x1 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -4x1, तो यहाँ लिखा है। इसके अंदर माइनस लैम्डा 1 की जब पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिर्फ x1 ही है जो डिफरेंशिएट हो रहा है, बाकी सब तो 0 हो चुके होंगे, तो माइनस का लैम्डा 1। ऐसे इस एक्सप्रेशन के अंदर x1 का कॉफिशिएंट है -λ2 और इस एक्सप्रेशन में -x1 का कॉफिशिएंट -λ3 है, तो मैं माइनस माइनस कैंसिल आउट मान के λ3 मान लेता हूँ, कॉफिशिएंट लिखा है बस विच इज़ हेयर। इसमें नहीं है तो नहीं लिखा, 0 आ गया वो। तो ये ऐसे एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन x1 के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली आप x2 के S1 S2 S3 S4 एंड λ1 λ2 3 4 ये सब आप लिख लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद हमने अपने क्वेश्चन का सॉर्ट ऑफ 1/3 पार्ट ख़त्म किया है। अब उसके आगे के पार्ट्स देखते हैं। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये वाले पार्ट्स जो हैं ये बस नेसेसिटी नहीं होती इनकी बनाने की। इसको मैं स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर बाद में उसके लिए सेपरेट स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ओवर है, नहीं लिखना चाहिए, बट क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये चीज़ें भी हमारे कंडीशन बन सकें, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक से जब लीनियर पे जाना होगा तब हमें हेल्प करेगा ये। वो कैसे, देखो सिर्फ ये दोनों अगर मैं सब इक्वेशन देखूँ तो इसके अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स हैं। x1 है, λ1 2 3 λ1 2 4, तो मैंने इनको एज इट इज़ यहाँ लिख लिया। ठीक है, इनको मैं कुछ नहीं कर रहा, ये बस रखे हुए हैं। क्या करेंगे अभी आगे देखते हैं, इन्हें बस हम लिख के रख लेंगे। ठीक है, x1 और x2 के जो थे हमने लिख लिए। अभी जो s वाले हैं इनको अगर देखें तो ये बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस नहीं है कि इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर λ1 और s1 साथ में होंगे प्रोडक्ट में तो वो 0 होगा, दैट्स इट। λ3 और s3 होगा तो वो भी 0 होगा। तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन की तरह आगे बढ़ेगी। कैसे भी आगे बताऊंगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कंडीशन बुला रहा हूँ। याद रखना कि मैं एक बार आगे और दोबारा वर्ड इस्तेमाल करूँगा कंडीशन पर, तब मैं उसे कहूँगा कि वो कंठकर कंडीशन है, तब मेरा वर्ड बदल जाएगा। अभी वर्ड है सिर्फ कंडीशन है, ये कंडीशन की तरह इसे अपने पास रखेंगे। आगे मैं एक और कंडीशन दिखाऊंगा, वो कंठकर कंडीशन है, वो हम शो कर सकते हैं, हम उसे बार बार लिख सकते हैं कि लुक ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं और ये हमारी कंठकर कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे वो मेंशन करेंगे। अभी केवल ये कंडीशन की तरह अपने पास रखते हैं। अब जो लैम्डा वाला पार्ट है, जिनमें लैम्डास के पार्शियल डिफरेंशिएशन हुए थे, जो फर्स्ट 2 हैं वो देखो, वो अपने आप में बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं। x1 है, x2 है, s1 स्क्वायर है एंड सो ऑन। तो ये सॉल्वेबल इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहे हैं मुझे कुछ, क्योंकि इसमें x1 x2 के मेरे को इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं पता। ओके, सो मैं इन दोनों को भी स्पेशली अपने पास लिख के रख लूँगा। जो रेस्ट ऑफ 2 हैं मैंने उनको लिख लिया, लेकिन वो अपने आप में सोल्यूशन हैं। वो कह रहा है कि x1 जो है वो s3 का स्क्वायर है, x2 जो है वो s4 का स्क्वायर है, तो ये फर्दर हमारे क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। ये केवल एक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कंडीशन की तरह काम करेंगे, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो काम आने वाली चीज़ है वो ये, क्योंकि ये सॉल्वेबल है, इसमें तो ऑलरेडी सोल्यूशन आ चुका है, तो ये चीज़ अब कुछ नहीं है। तो सो फार व्हाट आई मीन इज़ कि जो s वाले पार्शियल डिफरेंशिएशंस होंगे आपके जनरली, वो एक कंडीशन की फॉर्म में रह जाएंगे। जो x वाले होंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो लैम्डा वाले होंगे उसके अंदर भी स्पेसिफिकली वही जो एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हों, आपको दिख जाएगा कि इसमें एक ऐसी आपके पास लैम्डा की इक्वेशन आ रही है जिसमें एक ही है, बाकी सब छोटे छोटे बन रहे हैं, या फिर 2 आ रही हैं या 3 आ रही हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा।
जिनमें x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज डायरेक्टली दिख रही होगी, s1 स्क्वायर है, s3 स्क्वायर है, s4 स्क्वायर है, तो उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे हम, उन्हें हम एक कंडीशन की तरह साइड में रख देंगे। तो ये दो और ऊपर वाली दो, बस ये 4 इक्वेशन है जो अब आगे बढ़ने वाली हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। बाकी जितनी भी थी वो सब कंडीशन की तरह साइड हो जाएंगी। अगर सो फार इतना समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने भी क्या किया, लेग्रांजी इक्वेशन बनाई, नेसेसरी कंडीशन यानी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सबको ज़ीरो किया। अदर कंडीशन इसलिए लिखा था मैंने यहाँ पे क्योंकि कंठाकर नहीं है, उन इक्वेशंस को कंडीशंस बोला। अब बारी है अजम्पशंस की। अजम्पशन क्या है, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो x1 और x2 के रिस्पेक्ट में हुआ था ना, तो इसके अंदर देखोगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स लीनियर हैं। x1 s1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये सब की पावर 1 है। तो ये तो ऑलरेडी एक लीनियर अपनी फॉर्म में है, आगे बढ़ सकते हैं बड़े आराम से। जो ये वाले दो हैं जो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से पार्शियल डिफरेंशिएट होके आए थे, इनके अंदर अभी भी ये क्वाड्रेटिक का नेचर है, क्योंकि हमने s1 और s2 खुद इंट्रोड्यूस करे थे। हमारी मर्जी हम उसे कैसे भी बुला सकते हैं। तो ये हमारा एजम्पशन है कि हम s1 स्क्वायर को s1 स्क्वायर ना बुला के q1 बुलाएंगे। भाई हमारा ही वेरिएबल है, कुछ भी बुलाओ। समझ रहे हो, तुम समझ भी पा रहे हो, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हाँ, गर्दन हिला दिया करो। ऐसे ही s2 स्क्वायर को q2 बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका आगे रोल आना है। अगर हमें पहले से ही पता होता कि ये वाले एक्सप्रेशंस बनने हैं, इनका रोल आगे होगा, तो हम इनको शुरुआत से q1 और q2 बुला रहे होते, इनके ऊपर स्क्वायर ना लगाते। ठीक है, अब इसका रोल दिखा तो इसको चेंज कर दिया। तो ये हमारी एजम्पशन होगी। जो आपको एक्सप्रेशन आपको आगे लेके जाना होगा उसके आप वेरिएबल चेंज करोगे, जो आप सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हो स्लैक वाले वो वाले, और उनको लीनियर में लिख दोगे। ठीक, इतना कर सकते हैं हम। तो ओवरऑल ये जो हमारे दो एक्सप्रेशन होंगे वो ऐसे बन जाएंगे। तो ये हमारे पे दो एक्सप्रेशंस लीनियर, ये भी हमारे पे दो एक्सप्रेशन लीनियर। तो अब ये 4 एक्सप्रेशन हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं। तो बाकी के एक्सप्रेशंस जो थे बच्चे उनका क्या होने वाला है, अब देखो। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करनी है, विच इज़ कॉल्ड कंटकर कंडीशंस। वो ये है, देखो ये बनी कैसे, ये याद करने वाली चीज़ है एक्चुअली में, बट क्योंकि हमने एक्सप्रेशन पूरा खोला है, हमने पूरा क्यों खोला, मैं पूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ये वाली चीज़ भी लाए थे, -x1 < 0, ये सब चीज़ें हमने मतलब ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा करी हैं। दैट्स वाई अब लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको ये दिखने लगेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सी, ये मैंने लेग्रांजे इक्वेशन खोली है। ठीक है, इसके अंदर देखो लैम्डा 1 और s1 = 0 कंडीशन है जो हमने इन पार्शल्स के थ्रू बनाई है। लैम्डा 1 और s1 यहाँ पे स्क्वायर है, जस्ट थिंक इन दैट वे कि लैम्डा 1 और s1 0 है। s1 को ही q बुलाया गया है, तो ये उसकी पहली कंडीशन उसने खुद बोली है, जो कंठा करने में याद करने के लिए दी है कि लैम्डा 1 × q1 इज नथिंग बट 0। वो ऐसा भी लिख सकता था कि लैम्डा 1 × s1 स्क्वायर इज 0। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से आ रही है। लैम्डा 1 s1 इज 0, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन से कंक्लूजन्स निकल के आए थे कंडीशन की फॉर्म में, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो q1 लैम्डा 1 0 बिकॉज लैम्डा 1 s1 इज 0। ऐसे ही q2 लैम्डा 2 0। अब q2 कौन था? s2 स्क्वायर को ही q2 का था। क्या लैम्डा 2 s2 0 है? यस, तो इसलिए वो दूसरी कंडीशन लैम्डा 2 q2 की बन गई। तीसरी कंडीशन के लिए पहले इसको देखो, लैम्डा 3 s3 और पार्शियल हमारे जो लेग्रांजे इक्वेशन है उसको देखो, लैम्डा 3 और s3, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो लैम्डा 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी। लैम्डा 3 s3 ऑलरेडी 0 है, तो कंठकर ने एक कंडीशन दी कि लैम्डा 3 के साथ जो भी था, यानी कि x1, लैम्डा 3 के साथ जो भी था x1 वो भी 0 होगा। क्यों होगा भगवान जाने, कंठकर ने कहा मान लो। ठीक है ना, बुरा नहीं मानते, कंठकर कह रहा है मान लो। लैम्डा 3 s3 0 था, वाई? बिकॉज ऑफ पार्शियल। तो उसके साथ जो बैठा है उसे भी शून्य पे सवार करा दो,
लेमडा 4